श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके चैनल मन की दृष्टि में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की विनायकी चतुर्थी कब है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की विधि क्या रहेगी और पूजा का समय क्या रहेगा, यानी कि चंद्र के दर्शन का समय क्या रहेगा। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। तो आइए अब जानते हैं गणेश चतुर्थी के बारे में। तो देखिए, हर महीने में दो गणेश चतुर्थी होती हैं। एक होती है कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। जो कृष्ण पक्ष की होती है उसको हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है उसको हम विनायकी चतुर्थी के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि चतुर्थी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो देखिए, चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा 13 मार्च की सुबह 4:03 पर और तिथि समाप्त हो जाएगी 14 मार्च की सुबह 1:25 पर। तो उदया के अनुसार हमें व्रत रखना होगा 13 मार्च दिन बुधवार को। चूँकि चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, तो यहाँ पर हम चंद्रोदय की तिथि मानते हैं, इसलिए 13 मार्च को व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त की अगर मैं बात करूं तो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:19 से दोपहर 1:52 तक। चंद्र दर्शन का समय होगा सुबह 8:22 से रात के 9:58 तक। तो ये था शुभ मुहूर्त। और आइए अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, गणेश चतुर्थी के व्रती को सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। इसके बाद हाथ में दूर्वा और जल लेकर श्री गणेश जी के सामने अपने व्रत करने का संकल्प लें, क्योंकि संकल्प के बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। संकल्प लेने के बाद भगवान गणेश का आप पूजन करें। चूँकि चतुर्थी के व्रत में पूजन मध्याह्न के समय किया जाता है, तो आप सुबह भी पूजन कर सकते हैं और मध्याह्न के समय भी आपको पूजन करना चाहिए। तो सुबह पूजन करने के बाद एक बार मध्याह्न में फिर से स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनें, उसके बाद गणेश जी का पूजन अर्चन करें। यदि आप चाहें तो गणेश जी के साथ गणेश परिवार का अर्थात रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ का भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद आप गणेश चतुर्थी की कथा सुने, भगवान को भोग लगाएं। भोग में भगवान को या तो आप मोदक लगाएं, नहीं तो लड्डू भी लगा सकते हैं। 21 लड्डू लें। 21 लड्डू में से आप 5 लड्डू भगवान श्री गणेश जी के चरणों में रखें और 5 लड्डू आप पंडित जी को दान कर दें, बाकी प्रसाद के रूप में बांट दें। और भगवान को जनेऊ, सिंदूर, दूर्बा, इसके अलावा आपकी जो भी सामर्थ्य हो आप भगवान गणेश की पूजा में अर्पित करें। इसके बाद आप गणेश चतुर्थी की कथा सुने, गणेश जी की आरती करें। आरती करने के बाद आपको शाम को चंद्रमा के दर्शन करना है। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ भाद्रपद का चंद्रमा त्यागना चाहिए। बाकी चंद्रमा में दर्शन करने से कोई दोष नहीं लगता है, तो हम कर सकते हैं। उसके बाद ही व्रत पूर्ण होता है। अब आइए बात करते हैं कि हम गणेश चतुर्थी के व्रत में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। तो देखिए, यदि आप में सामर्थ्य है तो आप निराहार व्रत रखें, अगले दिन ही अन्न और बाकी चीज़ ग्रहण करें। लेकिन यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप फलाहार से व्रत रख सकते हैं, लेकिन अन्न का और नमक का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। और आप दूध, चाय, कॉफ़ी, जूस ये सब आप ले सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अगर हो सके तो गणेश जी के विनायकी चतुर्थी वाले व्रत में आपको तिल का उपयोग करना चाहिए, तिल का भोग लगाना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए और यदि संभव हो सके तो स्वयं भी तिल का ही फलाहार करना चाहिए। इस प्रकार से विनायकी चतुर्थी का व्रत पूर्ण किया जाता है। गणेश जी का व्रत करने से विद्या, बुद्धि, धन हर चीज़ की प्राप्ति होती है। जो भी आपकी मनोकामना है, संकट है जीवन में, सारे कट जाते हैं।
तो इस प्रकार से गणेश चतुर्थी का व्रत हमें संपूर्ण करना चाहिए। अगले दिन नहा धोकर गणेश जी की जो आपने प्रतिमा ली है, यदि मिट्टी की है तो उसको विसर्जन करवा दें, और यदि आपने अपने मंदिर से धातु की प्रतिमा ली है या तस्वीर ली है तो उसको यथास्थान पर रख दें और फिर उसके बाद अपना व्रत खोलें। यदि आप गणेश चतुर्थी के दिन सारा दिन व्रत रहा है तो, और यदि आपने रात को, कुछ लोग रात को ही खोल लेते हैं चंद्रमा का दर्शन करके, तो आप रात में भी खोल सकते हैं। इसके अलावा आप चतुर्थी वाले दिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ, गणेश मंत्र, संकटनाशक गणेश मंत्र, आप जो भी आपकी श्रद्धा हो, कुछ भी नहीं तो आप सारा दिन मन में ओम गंग गणपतये नमः का जाप कर सकते हैं। इससे भी भगवान श्री गणेश को अधिक प्रसन्नता होती है। तो ये थी गणेश चतुर्थी से जुड़ी जानकारी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरे वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।